मिल्ला टाइम्स में खुश आमदीद। यमन के हौसियों ने बहर अहमर में एक और जहाज़ पर हमला किया है और हौसियों का यह हमला बहुत ही कामयाब रहा। पूरे जहाज़ पर हौसियों ने कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिका ने भी हौसियों के इस हमला की तस्दीक की है, इस खबर को सही ठहराया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने यह भी कहा कि इस हमला जो जहाज़ में सवार था उसमें से किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हौसियों ने यह भी ऐलान किया है कि वो बहर अहमर में अपने हमला को मज़ीद तेज़ करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करेंगे और जब तक गज़ा पट्टी पर हमला बंद नहीं हो जाता है, इजराइल की सेना वहाँ से वापस नहीं निकल जाती है, बहर अहमर में हमला को कम करने के बजाय इसको बढ़ाया जाएगा। हौसियों के तर्जमान ने यह भी कहा कि पिछले दिनों में हमने 60 से ज़्यादा हमला बहर अहमर में किया है और ज़्यादातर हमला हमारा कामयाब रहा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने अपनी शिपिंग सर्विसेज बंद करने पर मजबूर किया है या फिर अपना रूट उन्होंने तब्दील किया है और अब वो अफ्रीका के रास्ते से गुजर रहे हैं। हालिया हमला यमन के हौसियों ने जिस जहाज़ पर किया उस जहाज़ का नाम है पिनोकियो और ये सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी का जहाज़ है। अमेरिका के भी किसी बिजनेसमैन का इसमें शेयर था, इजराइल का भी कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ था और इसी वजह से यमन के हौसियों ने इस जहाज़ पर हमला किया है, इसको निशाना बनाया है। इससे पहले 60 से ज़्यादा यमन के हौसियों ने निशाना बनाया है और बहर अहमर में या कह लीजिए गज़ा पट्टी को सबसे ज़्यादा साथ अगर इस वक्त किसी ग्रुप का मिल रहा है तो वो यमन के हौसी हैं जो लगातार अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के मुश्तरका फ़ौज का उन्होंने जवाब दिया। अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्कों ने मुश्तरका फ़ौज बनाई, हौसियों पर हमला किया, लेकिन हौसी उनके सामने भी नहीं झुके, लगातार जवाब देते रहे और अब एक और बड़े जहाज़ को अपने कब्ज़े में यमन के हौसियों ने ले लिया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। अपना ख्याल रखें और मिल्ला टाइम्स के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए।